Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Pastada Karnal. Today I have discussed my previous topic Mycobacterium tuberculosis. So in this session I have discussed about symptom, treatment and diagnostic evaluation of the Mycobacterium tuberculosis. So first of all, symptom of the tuberculosis. See the diagram. First one, established pulmonary tuberculosis productive curve. अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है तो क्या सिम्टम आ जाएगा, प्रोडक्टिव कफ फॉर्मेशन हो जाएगी। देन नाइट स्वेट, जब रात को पर्सन स्लीप करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होएगी, गर्मी पड़ेगी, पसीना आएगा। देन प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोस स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी, जो हमारा प्राइमरी हमने पढ़ा था तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस हो जाएगी पर्सनस को, फीवर को पाई होएगा इंटरमिटेंट, कभी फीवर पेशेंट को बार बार आएगा, कभी ठीक हो जाएगा, देन दोबारा से पेशेंट का फीवर लेवल है वो हाई अप हो जाता है। एंड ड्राई कफ, जो भी हमारा ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है मोस्ट ऑफ उसको क्या होता है, ड्राई कफ होता है। और पुअर एपेटाइट, पेशेंट की जो भी भूख है उसकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ये था प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। देन ट्यूबरक्लोस प्लेरिटिस, जिसमें क्या हो जाएगा, ये चेस्ट को इन्फेक्टेड कर रहा है तो जिसमें वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन हो जाएगी, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, गैस्पिंग वाली फील भी हो सकती है, ऐसा लगेगा खींच खींच के बंदा सांस ले रहा है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन साइट कहाँ कहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस है वो ऑक्यूपाई होता है। मेनिंजाइटिस अक्कर कर सकता है, लिम्फ नोड में भी हो सकता है, बोन्स एंड जॉइंट साइट में होता है, एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में। ये हमारी कॉमन साइट है ऑफ मेनिंजाइटिस की। देन रिटर्न टू द डोरमेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से दोबारा से कफ हो जाएगी और इंक्रीज म्यूकस कफिंग अप ब्लड, हेमोपोटाइटिस भी हो सकता है पर्सन्स को। तो ये था हमारा सिम्टम्स। देन डायग्नोसिस ऑफ दी ट्यूबरक्लोसिस, फर्स्ट वन क्या करेंगे, हम स्पेसिमन लेंगे जिसमें क्या क्या कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का फ्रेश स्पूटम, गैस्ट्रिक वॉशिंग, यूरिन प्यूरिलेंट फ्लूइड, CSF सैंपल कर सकते हैं, या फिर जॉइंट फ्लूइड, बायोप्सी मटेरियल, ब्लड लेंगे एंड सस्पेक्टेड मटेरियल। देन जब ये थे हमारे, हम कि टेस्ट कौन कौन से करेंगे, देन रहते हैं कि स्टेनिंग टेस्ट कौन कौन से करेंगे, स्मीयर्स, वो स्मीयर्स में आता है, स्मीयर्स में करेंगे स्पूटम एक्सुडेट्स और अदर मटेरियल इज एग्जामिन्ड फॉर एसिड फास्ट बिसाई बाई जीन नेल्सन स्टेनिंग। स्टेन ऑफ द गैस्ट्रिक वॉशिंग, अगर समटाइम गैस्ट्रिक वॉश हुआ है पर्सन का तो यूरिन जनरली आर नॉट रिकमेंडेड, तो हम उसको रिकमेंडेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अगर कर भी देंगे तो जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस माइकोबैक्टीरियम है मे बी प्रेजेंट इल्ड अ पॉजिटिव स्टेन, कि समटाइम क्या हो जाए कि पॉजिटिव स्टेन आने के चांसेस होते हैं। देन फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी विद द एरामाइन रोडामाइन स्टेन इज द मोर सेंसिटिव देन एसिड फास्ट स्टेन, जो हमारी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जो हमारी एरोमाइन रोडोक्सिन स्टेन है वो मोर सेंसिटिव होती है कौन सी स्टेन से, एसिड फास्ट स्टेन से। इफ़ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एन एप्रोप्रिएट स्पेसिमन दैट इज द प्रेजुम्पटिव एविडेंस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं इन्फेक्शन के चांसेस के। तो इसके लिए फर्स्ट वन हम स्मीयर करते हैं, स्पेसिमन टेस्ट लेते हैं सारे टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, देन दूसरे स्मीयर फॉर्मेशन लेते हैं। थैंक यू फॉर दी वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIIT academic channel. Please continue the topic. Join my second session. Thank you.